नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 7th का चैप्टर 6 देखने वाले हैं, हिस्ट्री का। और टाइटल है चैप्टर का टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। सबसे पहला कीवर्ड जो है वो क्या है, टेम्पल टाउन्स। टेम्पल टाउन्स क्या होते हैं? टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप, जिससे सिटीज़ डेवलप होती है। अब देखो, अब टेम्पल टाउन होता है कि जैसे टेम्पल्स के पास, अब कोई टेम्पल इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो लोग माथा टेकने या फिर अपनी उसे देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाउन के, उस टेम्पल के आसपास लोग अपनी शॉप्स लगाना शुरू कर देते हैं। उस टेम्पल के पास जो है लोग अपना मतलब सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन ही तो डेवलप हो रही है। तो इसी प्रोसेस को टेम्पल टाउन कहते हैं कि मतलब जहाँ पर आसपास जो है इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी टेम्पल के पास जब बढ़ने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है, टेम्पल टाउन कहते हैं। इज ऑफन सेंटर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए ज़रा अर्बनाइजेशन। अब जो वर्ड अर्बनाइजेशन है उसका क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटी। जब ज़्यादा लोग बढ़ने लगते हैं टाउन्स और सिटीज़ के अंदर, ठीक है, तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन अकर्स बिकॉज पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। गाँव से लोग जो है सिटीज़ में आके रहने लग जाते हैं, तो अर्बनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट विश्वकर्मा। अब विश्वकर्मा ये वर्ड आपके चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। द कम्युनिटी कंप्राइजेज 5 सब ग्रुप्स। अब इस जो विश्वकर्मा है, वैसे तो ये हिंदू डाइटी है, मतलब कि हिंदू गुरु हैं, एक तरह से भगवान है। तो इसके अंदर माना जाता है कि 5 सब ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से? गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स एंड कारपेंटर्स। मैसन्स मतलब मजदूर लोग। ठीक है, तो वो मतलब इसके अंदर आते हैं। हु बिलीव्स दैट दे आर द डिजेंटेज, मतलब वो ये बिलीव करते हैं कि वो उनकी, ये जो विश्वकर्मा जो हिंदू डाइटी हैं, वो इन सब ग्रुप्स के क्या हैं, गुरु हैं, मतलब भगवान हैं। तो विश्वकर्मा क्या हो गए, एक हिंदू डाइटी है जिसके अंदर 5 सब ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से? गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन एंड कारपेंटर। अब आपसे पूछा जा सकता है ये MCQs में किसी भी तरह से। नेक्स्ट है एम्पोरियम। एम्पोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स जो है ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। एक ऐसा सेंटर जहाँ पे गुड्स जो है वो खरीदी और बेची जाती हैं। एम्पोरियम आप ये लगा लीजिए, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर गुड्स जो हैं वो खरीदी और बेची जाती है। ऐसा प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, ऐसा प्लेस क्या कहलाता है, एम्पोरियम कहलाता है। ब्लैक टाउन्स। ब्लैक टाउन्स क्या होता है? इंडियन मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस सच एज वीवर वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन स्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज। अब ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक टाउन बना दिए, एक वाइट टाउन बना दी। ब्लैक टाउन्स किसके लिए बना दिए? ब्लैक टाउन्स बना दिए इंडियन मर्चेंट्स और इंडियन आर्टिशंस के लिए। ठीक है, 18th सेंचुरी में जब बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास राइज हो रहे थे, तो वो बहुत मॉडल सिटीज़ बन गई थी, बड़ी मेन सिटीज़ बन गई थी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 2 टाउन्स बना दिए। एक तो बना दिया जी वाइट लोगों के लिए वाइट टाउन, और एक बना दिया ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन में कौन से पीपल? हमारे इंडियन मर्चेंट्स, हमारे इंडियन आर्टिशंस। ठीक है, और ये जो ब्लैक टाउन था वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था, लेकिन जो वाइट टाउन था जहाँ पे ब्रिटिशर्स खुद रहते थे इंडिया के अंदर, वो जो एरिया था वो क्या था, बहुत ज़्यादा डेवलप था, पॉश एरिया था। तो वो क्या था, वाइट टाउन है, और ये क्या है, ब्लैक टाउन। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं ज़रा। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, फिलअप से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फिलअप से, द राज राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड इन डैश सेंचुरी। अब ये जो राज राजेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए, राज राजेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पर, कब बना? अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत डैश। अब देखो, जो अजमेर है वहाँ पर एक सूफी संत रहते थे, जिसके कारण वो एरिया जो है ज़्यादा फेमस हो गया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग आने लगे थे उनसे मिलने के लिए, सूफी संत से। तो वो कौन से सूफी संत थे? वो थे ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट,
हम्पी। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश एम्पायर। किस एम्पायर की कैपिटल थी ये? विजयनगर की कैपिटल थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी कैपिटल थी? हम्पी। तो हम्पी जो है वो विजयनगर की कैपिटल थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि हम्पी लोकेटेड कहाँ है? हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। ठीक है, बेसिन मतलब घाटी, वहाँ पर है। और ये कैपिटल किसकी है? विजयनगर की। द डच एस्टैब्लिश अ सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश। तो कहाँ? मुसलीपट्टनम। ठीक है, और डच ने मुसलीपट्टनम का क्या बनाया था? फोर्ट भी बनवाया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है द फोर्ट एट मुसलीपट्टनम बिल्ट बाय विच। ठीक है, बिल्ट बाय whom? तो क्या आ जाएगा? द डच। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राज राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। अब देखो, हम सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो हम एक टेम्पल टाउन को ज्यूम करते हैं। ठीक है, टेम्पल टाउन को, कौन सा टेम्पल टाउन होता है? वो हमारा थांजावुर होता है। ठीक है, तो थांजावुर के अंदर ही एक टेम्पल है राज राजेश्वर टेम्पल, जिससे किसने बनवाया था? राज देव ने बनवाया था। ठीक है, और वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर किसने बनवाया था? आर्किटेक्चर बनवाया था कुंजरमल्लम राजा ने। कुंजरमल्लम राजा ने। तो उसके इंस्क्रिप्शन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आर्किटेक्चर जो है वो कुंजरमल्लम राजा ने बनवाया था। तो वही चीज़ पूछी गई है कि आर्किटेक्चर पे जो है, टेम्पल पे इंस्क्रिप्शन से हमें उसके आर्किटेक्ट का पता चलता है। येस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, मर्चेंट्स प्रेफर्ड टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन कारावान्स। देखो, ये तो हमने लेसन में पढ़ ही लिया है कि जो मर्चेंट्स थे वो कभी भी इंडिविजुअल ट्रैवल नहीं करते थे, अकेले से नहीं जाते थे, वो कारावान्स बनाते थे। ठीक है, मतलब कि पूरे ग्रुप में जाते थे वो जहाँ भी जाते थे। और वो क्या करते थे? और वो गिल्ड्स परफॉर्म करते थे। गिल्ड्स मतलब एक तरह से ऐसी एसोसिएशन जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी। ऐसी एसोसिएशंस भी अपने साथ फॉर्म करके रखते थे। तो वो कारावान्स में जाते थे, कभी भी इंडिविजुअल नहीं जाते थे। काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट। नहीं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। काबुल जो है एक मेजर सेंटर है एलिफेंट का, ये बिल्कुल गलत है। कमेंट में दूसरा आंसर आपको यही देना है कि काबुल में मेजर सेंटर ट्रेड किसका किया जाता है। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ, आप बताएंगे। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल गलत है। सूरत जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट था बे ऑफ बंगाल में, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटीज़ ऑफ थांजावुर। थांजावुर में वाटर सप्लाई कैसे होती थी? वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थांजावुर केम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। वेल्स और टैंक्स से होती थी। हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटी सच एज मद्रास। कौन रहते थे ब्लैक टाउन में? ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे, आर्टिशंस थे, जैसे कि वीवर, नेटिव ट्रेडर्स थे, वहाँ के क्राफ्ट पर्सन थे, वो रहते थे ब्लैक टाउन के अंदर। ठीक है, किसने बनाया था? यूरोपियंस ने बनाया था। वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल। क्यों सोचते हो आप जो टाउन्स है वो टेम्पल्स के अराउंड ग्रो हुए? वैसे तो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Towns grew around temples because the temple town represent a very important pattern of urbanization। क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ का एरिया जो क्या था? अर्बनाइजेशन था, पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन था, तो इसीलिए वहाँ लोग ज़्यादा बसते थे। टेम्पल्स वर कंसीडर्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ पे लोग ज़्यादा बस रहे हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो इकोनॉमी का सेंटर तो बनेगा ना। वहाँ पे शॉप्स लगने लगी, स्वीट्स की शॉप खुल गई। ठीक है, तो इसी तरह से इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, सोसाइटी तो डेवलप होगी। ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा बस रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सोसाइटी भी डेवलप हो रही है। The ruler constructed these temples to demonstrate their devotion to various deities। अब रूलर्स क्यों बनवाते थे ये टेम्पल्स? वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारा कितना डिवोशन है, हमारी कितनी श्रद्धा है इन भगवान के प्रति। ठीक है, तो इसीलिए वो डेमोन्स्ट्रेट इसी चीज़ को दिखाना चाहते थे। दे ऑल्सो एंडाउड टेम्पल विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी। और वो क्या करते थे? टेम्पल्स को लैंड देते थे, मनी देते थे। क्यों? क्योंकि जो टेम्पल्स के रिचुअल्स हैं, रिवाज हैं, या पिलग्रिम्स
पिलग्रिम्स और प्रिस्ट को फीड करना है, मतलब कि जो पुजारी हैं वहाँ के या तीर्थ यात्री हैं उनको जो खाना खिलाना है और जो सेलिब्रेट करने हैं फेस्टिवल, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो अपनी तरफ से हेल्प के लिए क्या करते थे, लैंड और मनी जो है वो देते थे टेम्पल्स को, रूलर्स। देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिशन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल। समझ आ गई आपको कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में प्रिस्ट, पुजारी, वर्कर्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स जो थे वो आसपास टेम्पल्स के बसने लगे थे। नेक्स्ट, to cater to its need and those to pilgrims led to formation of temple town। तो इसीलिए इन्हीं नीड्स के कारण जो है फॉर्मेशन हुआ टेम्पल टाउन्स का। सम एग्जाम्पल्स, अगर हम आपसे पूछा जाए एमसीक्यू के अंदर कि टेम्पल टाउन का कोई एग्जाम्पल दो, तो क्या दोगे? तो आपको एग्जाम्पल देना है कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम, मदुराई जो है वो दो टेम्पल टाउन है। तिरुपति आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति टेम्पल। ठीक है। How important were craft persons for the building and maintenance of temple? कैसे इंपॉर्टेंट थे क्राफ्ट पर्सन किसी मंदिर के, टेम्पल्स की बिल्डिंग के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए क्यों ज़रूरी थे, कैसे ज़रूरी थे? देखो, द पंचालाज और विश्वकर्मा, अभी मैंने बताया था ना विश्वकर्मा कम्युनिटी जो है उसमें 5 सब कम्युनिटीज़ आती हैं। कौन कौन सी? गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेजनन और कारपेंटर्स। ठीक है। द कम्युनिटीज प्लेज एन एसेंशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टेम्पल्स को बिल्ड करने में। क्यों? दे हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? अगर मैसन्स, कारपेंटर्स, क्राफ्ट पर्सनस नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बिग बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, पैलेसेस के लिए, टैंक्स और रेजर्वॉयर्स बनवाने हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वर फेमस फॉर देयर कॉपर एंड सिल्वर वर्क एंड इवेंचुअली देयर वर्क केम टू बी कॉल्ड एज बिदरी। अब जब बीदर के अंदर क्राफ्ट पर्सन जो अपना काम करते थे, जो कॉपर और सिल्वर को मिक्स करके जो अपना काम करते थे, दिखाते थे, ठीक है, बनाते थे क्राफ्ट, तो वो फेमस था किस नाम से? बिदरी के नाम से। ठीक है, बीदर के अंदर बिदरी के नाम से। ठीक है। सिमिलरली वीवर्स सच एज सलियार और काइकोलर्स emerged as prosperous community making donation to temples। देखो, उसी समय पे सलियार जो वीवर्स थे ना, ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फेमस थी और इतनी ज़्यादा उस टाइम पे मर्ज हो चुकी थी कि ये डोनेशन तक देती थी, मतलब खुद के पास इतना ज़्यादा था इनके पास कि ये डोनेशन तक देती थी टेम्पल्स को। ठीक है। वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत? जो लोग थे वो मतलब कि काफ़ी अलग अलग जगह से सूरत में क्यों आते थे, क्यों विजिट करते थे सूरत? पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिटेड सूरत बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट रीज़न क्या था? अब सूरत की आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सूरत। सूरत वॉज द गेट वे फ्रॉम ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑर्मज। अब जो सूरत के अंदर गल्फ ऑफ ऑर्मज थी, वहाँ से वेस्ट एशिया का सारा व्यापार चलता था, तो वेस्ट एशिया के लिए तो एक तरह से गेटवे हो गया ना सूरत, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था इनके लिए। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। अब देखो, इसे गेटवे ऑफ मक्का भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे पिलग्रिम्स, काफ़ी सारे तीर्थयात्री जो हैं वो जल यात्रा करके यहाँ पर आते थे। ठीक है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ बिग मार्केट फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट थी। वन कुड फाइंड सेवरल मतलब रिटेल और होलसेलर की भी कॉटन टेक्सटाइल की बहुत अच्छी यहाँ पर मार्केट थी। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर ली जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। देखो, जो टेक्सटाइल था सूरत के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेमस था जरी के काम के लिए, बहुत ज़्यादा। इसका जो बॉर्डर होता था ना, जरी का बॉर्डर बनता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और इसकी मार्केट कहाँ कहाँ थी? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप। देखो कितना ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा लेवल था हमारे टेक्सटाइल का कि इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स थी हमारी। ठीक है। देखिए, फिफ्थ, there were ample rest houses for the visitors, magnificent buildings and innumerable pleasures park attracted। अब यहाँ पर क्या थे? काफ़ी अच्छे रेस्ट हाउसेस थे कि अलग अलग कंट्री से लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनके लिए प्लेसेस जो थे वो अवेलेबल थे। काफ़ी बड़ी सुंदर बिल्डिंग्स थी, बड़े अच्छे पार्क्स थे जो कि अट्रैक्ट करते थे यहाँ पे लोगों को, विजिटर्स को। इन व्हाट वेज
was craft production in cities like Calcutta different from that of city with Thanjavur? अब थांजावुर से कैसे अलग था जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था कलकत्ता के अंदर, वो देख लेते हैं ज़रा. The craft production in cities like Calcutta was organized by European companies where the craft persons were not free to sell देयर ओन क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल. अब क्या हुआ था, देखो ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, पहले आए वो ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि यहाँ पर तो हम पॉलिटिकल पावर को भी अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर ली, यहाँ पे रूल करने लगे वो. तो उन्होंने क्या किया कि डिमांड तो बढ़ा दी कि हाँ मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान इंडिया से लिया जाएगा, लेकिन वो क्या करते थे, रूल करते थे कि भाई जो हम आपको, हमारे क्राफ्ट पर्सनस की इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दी उन्होंने, कि जो हम आपको ऑर्डर देंगे हमारे क्राफ्ट पर्सन को वही ऑर्डर उनका फॉलो करना पड़ता था. जो उनको बनाने के लिए दिया जाता था इंडियंस को, वही क्राफ्ट पर्सनस को बनाना होता था. ठीक है, कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑर्डर करते थे और हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सनस को वही बनाना पड़ता था. तो उनकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. अब देखो वही चीज़ बता रहे हैं कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था सिटीज़ लाइक कलकत्ता के अंदर, वो ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूरोपियन कंपनी, वो ऑर्गेनाइज किया जाता था यूरोपियन कंपनी के द्वारा, वेयर द क्राफ्ट पर्सन वर नॉट फ्री. अब क्राफ्ट पर्सन जो इंडिया के थे वो तो फ्री नहीं थे कि वो अपने मर्जी से क्राफ्ट और टेक्सटाइल बना सके. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑर्डर करते थे उनको. क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडर वेंट मेजर चेंजेस इन कलकत्ता एज मर्चेंट एंड आर्टिशंस. काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था इसके अंदर, जो क्राफ्ट है और जो क्राफ्ट है आर्टिशंस के अंदर, मर्चेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे. सच एज वीवर्स वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स. वीवर्स को ब्लैक टाउन्स में मूव कर दिया था, जो कि इस्टेब्लिश किसने किया था, यूरोपियन कंपनीज ने इस्टेब्लिश किया था. ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स आर क्राफ्ट पर्सन वर कन्फाइंड हियर वाइल द वाइट रूल ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस लाइक विलियम फोर्ट इन कलकत्ता. मतलब कि देखो वही चीज़ बताई ना मैंने आपको कि ब्लैक टाउन में तो हमारे इंडियन वीवर्स मर्चेंट्स रहते थे, और वाइट टाउन के अंदर जो कि बहुत पॉश एरिया था, बहुत वेल ऑक्यूपाइड एरिया था, वहाँ पर कौन रहते थे, वहाँ पर ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद रहते थे. वेयर एज इन थांजावुर, अब थांजावुर की अगर हम बात करें, जो क्राफ्ट पर्सन है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. वर फ्री टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट. वो कुछ भी बनाकर कुछ भी सेल कर सकते हैं. दे ऑल्सो लिव्ड नियर बाय द टेम्पल्स. वो टेम्पल्स के पास रहते हैं. सलिया वीवर्स ऑफ थांजावुर ऑल्सो प्रोड्यूस क्लॉथ्स फॉर फ्लैग. वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लैग्स के लिए क्लॉथ्स बना रहे हैं टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल, जो कि टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ किया जाएगा. फाइन कॉटन फॉर द किंग. बड़ा अच्छा कॉटन वो किंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो कॉर्स कॉटन है वो लोकल पीपल के लिए यूज़ कर रहे हैं जो वहाँ पर रहते हैं. ठीक है, अब जो मेजर डिफरेंस है ना, वो मेजर डिफरेंस यही है कि थांजावुर में जो क्राफ्ट पर्सन है दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन जो कलकत्ता में क्राफ्ट पर्सन है दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स. ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. व्हाट डू टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट. टेम्पल टाउन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो आप भी बता सकते हैं. अब टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट करता है वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. वाई डिड द रूलर्स endow temples with grant of land and money. क्यों देते थे रूलर्स टेम्पल्स को लैंड और मनी क्यों देते थे, अभी अभी हमने डिस्कस किया. दे डिड सो इन ऑर्डर टू कैरी आउट एलोब्रेट रिचुअल्स. मतलब ताकि वो जो टेम्पल्स हैं उसकी रिचुअल्स, रीति रिवाज को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, पिलग्रिम्स को अच्छे से फीड किया, और प्रीस्ट को मतलब भोजन मिल सके, और जो टेम्पल के फेस्टिवल्स हैं उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके. व्हाट इज ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय दैट कंटेन, जिसमें क्या क्या है, कॉटन और टिन है. ठीक है. व्हाट इज बेल मेटल. बेल मेटल क्या है, बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन दैन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज. मतलब टिन और ब्रॉन्ज होता है, लेकिन ज़्यादा प्रोपोर्शन टिन का होगा ब्रॉन्ज की कंपैरिजन में. दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड. जैसे बेल बजाते हो ना तो वैसी साउंड प्रोड्यूस होती है. फिर हाउ डिड टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ. टेम्पल अथॉरिटी कैसे यूज़ करती थी अपनी वेल्थ को, दे यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग. मतलब इनके पास इतना पैसा था उन अथॉरिटी के पास कि वो बैंक और ट्रेडर्स को क्या करती थी, फाइनेंस देती थी, लोन देती थी एक तरह से. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच.